गाइस, स्वागत है आपका टेक्नोलॉजी नोट चैनल में। तो आज हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे व्हाट हैपेंस टू एस्ट्रोनॉट इन आउटर स्पेस। तो चलिए शुरू करते हैं। जब एस्ट्रोनॉट्स आउटर स्पेस में जाते हैं तो उन्हें कई सारी इन्वायरमेंटल कंडीशन से डील करना पड़ता है, जैसे लो टेम्परेचर, लो प्रेशर, जीरो ग्रेविटी, रेडिएशन और ना जाने कई ऐसी खतरनाक चीज़ों का सामना करना पड़ता है। जब यही एस्ट्रोनॉट्स वापस अर्थ पे आते हैं तो उनमें कई सारे चेंजेस को देखने को मिलते हैं। वे इतना फिजिकली और मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं कि यहाँ तक कि वो अपने पैर पर खड़े भी नहीं रह सकते हैं। तो इसलिए पृथ्वी के आने के तुरंत बाद इन्हें आइसोलेशन में भेज दिया जाता है और कई दिनों तक इनकी इवैल्यूएशन की जाती है ताकि वो नॉर्मल कंडीशन को अडॉप्ट कर सकें। तो चलिए बात करते हैं एस्ट्रोनॉट्स की बॉडी पर पड़ने वाले इफ़ेक्ट्स की। सो दोस्तों, पहला है आँख। तो नॉर्मली एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में सब विजन लॉस को सफ़र करना पड़ता है। ऐसा इसलिए क्योंकि साइंटिस्ट का माना जाता है कि जो ह्यूमन हेड में जो प्रेशर होता है वो बढ़ जाता है, जिसका रिजल्ट ये होता है कि जो बैक साइड ऑफ द आई बॉल होती है, मतलब आई बॉल के बैक साइड का जो हिस्सा होता है वो फ्लैट होने लगता है। तो आगे बढ़ते हैं। दूसरा है ब्रेन। तो कॉस्मिक रेडिएशन की वजह से एस्ट्रोनॉट्स को मल्टीपल स्ट्रेस, इंसोमिया जो कि स्लीपिंग डिसऑर्डर होती हैं, ऐसे न जाने कई सारे खतरनाक चीज़ों का सामना करना पड़ता है, जिससे ब्रेन बॉडी बैलेंस सिस्टम को बनाए रखने के लिए कई चेंजेस को अडॉप्ट करना पड़ता है वहीं स्पेस में रहते हुए। अगला है हार्ट। तो इन आउटर स्पेस हार्ट को ज़्यादा वर्क नहीं करना पड़ता है ब्लड को पंप करने के लिए। इसका रिज़ल्ट ये होता है कि कार्डियक मसल जो होती है वो लॉस होने लगती है और हार्ट धीरे धीरे श्रिंक हो जाता है, जो कि पृथ्वी पर आने के बाद कई सारी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। उसके बाद आते हैं स्पाइन। तो दोस्तों, स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स टॉलर फील करते हैं क्योंकि अर्थ पे वो ग्रेविटी के कारण स्पाइन एक दूसरे को कंप्रेस कर देती हैं, और वहीं इन द एब्सेंस ऑफ ग्रेविटी जो स्पेस होता है वर्टेब्रेट के बीच वो एक्सपैंड होने लगती है क्योंकि कोई फोर्स नहीं लगता उनके बीच। तो दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं ब्लड। तो ग्रेविटी की वजह से नॉर्मली जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो टुवर्ड द फीट होता है, यानी पैरों की तरफ होता है। बट इन स्पेस यही ब्लड सर्कुलेशन और फ्लूइड सर्कुलेशन होता है, ये हेड की तरफ पुल हो जाता है। इसका रिजल्ट ये निकलता है कि जो एस्ट्रोनॉट्स का जो फेस होता है वो पफी फेस महसूस होता है, मतलब कि थोड़ा सा स्वेल हो जाता है ये। उसके बाद आते हैं मसल। तो दोस्तों, ज़ीरो ग्रेविटी में बॉडी को होल्ड करने के लिए या वर्क करने के लिए मसल की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जिससे कि मसल फाइबर जो होते हैं वो श्रिंक हो जाते हैं और समय के साथ मसल कमज़ोर और ख़त्म होने लगती हैं। इससे बचने के लिए एस्ट्रोनॉट्स को डेली कम से कम दो घंटे एक्सरसाइज करना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों बोन्स। तो मसल की तरह एस्ट्रोनॉट्स को वर्क करने के लिए बोन्स की भी ज़रूरत नहीं होती है, जिससे समय के साथ साथ वे भी कमज़ोर और ख़त्म होने लगती हैं। तो इससे बचने के लिए उनको डेली एक्सरसाइज करना पड़ता है। उसके बाद आते हैं डिजीज़। सो एस्ट्रोनॉट्स जो होते हैं वो आउटर स्पेस में हाई लेवल ऑफ रेडिएशन के बीच काम करते हैं। इससे उनको रेडिएशन सिकनेस, कैंसर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और डिजेनरेटिव डिजीज़ जैसे खतरों का सामना करना पड़ता है। सो दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है स्टैमिना। आउटर स्पेस में पहुंचने के बाद सिर्फ 2 हफ्तों में एस्ट्रोनॉट्स अपना 1/4 एरोबिक कैपेसिटी जो होती है वो लूज़ कर देते हैं, जिसको उन्हें मेंटेन और बैलेंस बनाए रखने के लिए कंटिन्यू एक्सरसाइज की ज़रूरत पड़ती है। सो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो? लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।